सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 या 3 दिन से हम लोग एक आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं जो हमारे माध्यम से उठ रहा है, बट ये आवाज़ एक्चुअली नॉर्मल पब्लिक का है, अंडमान के नॉर्मल जो मतलब सब जनता का है, जो कि मतलब गुज़र रहे हैं ऐसा एक माहौल से जहाँ पे जीवी पंत हॉस्पिटल लेके सबके मन में एक डर सा बैठा हुआ है। पहले कभी हम ये महसूस नहीं करते थे कि भैया यहाँ पे हमारा जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम अपना ज़िंदगी या फिर हम अपना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा एक डर का माहौल रहेगा। इसके वजह से जो है काफ़ी सारा इनोसेंट पब्लिक का जान भी जा रहा है, बहुत सारा मतलब लोगों का कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स भी जा रहा है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग एक पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, जो कि आने वाले 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे हमारे नेशनल मेमोरियल जिसको बोला जाता है सेलुलर जेल, उसके सामने में हम लोग ये गैदर होंगे, जिसमें हम चाहेंगे और हमारा ये मांग है कि DHS का डायरेक्टर और एनिम्स का डायरेक्टर भी वहाँ पे खुद आएँ और हमारे बीच एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे कि हमें ये पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये जो गैदरिंग है इसको कोई प्रोटेस्ट या कोई लड़ाई का हिसाब से ना लें, इसको सिंपल भाषा में जो है हमारा और हम नॉर्मल पब्लिक और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में एक ऐसा एक ब्रिज बनाने का कोशिश है जिसमें कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करके ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। हम सॉल्यूशन के लिए वहाँ पे गैदर हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए गैदर नहीं हो रहे हैं। तो इस बात को सभी अथॉरिटी जो है सीरियसली लें और कोशिश करें कि हमारे ज़रिए से जो पब्लिक अपना वक्तव्य या बात रखना चाहेंगे उसको समय रहते हुए उसका जवाब दें और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा और किस तरीके से होगा, इसको जो है उजागर करें। बाकी जो इश्यूज़ है, जैसा कि आपका डॉक्टर्स का इशू है, इक्विपमेंट्स का इशू है, सबसे बड़ा जो है हमारा आइलैंडर्स को मेनलैंड जो रेफ़र होते हैं उनका जो खर्चा होता है, उनका जो मतलब रेफ़र के बाद जो हैरेसमेंट्स होता है, पेपर वर्क्स होता है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक कठोर और ठोस स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ के लिए तो हम हमेशा अब के बाद से आगे आएंगे, बात करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 11 तारीख दोपहर को 2 बजे सेलुलर जेल के सामने में काफ़ी सारे जो NGOs है, काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स है और भारी मात्रा में जो आइलैंडर्स है, उनको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने लिए और अपने परिवार का एक हेल्दी माहौल के लिए आगे आएं, इस बात को समझें, हमारे साथ दें, हमारे साथ में रहें और खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि वाकई में बात क्या है, क्यों जीवी पंत हॉस्पिटल को लेके इतना बड़ा इश्यूज चल रहा है, इतना डर पैदा हो रहा है। थैंक यू। ऑफ कर दिए। सभी को नमस्कार। आज जैसा अंशुमन भाई ने बताया कि हमारा जो जीवी पंत का हालचाल क्या चल रहा है, सभी देख रहे हैं, दिन में दिन जो मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में इतना वायरल हो चुका है, जीवी पंत का जो स्टोरी हम लोग बताने का लायक नहीं है। आज उसी को देखते हुए हम लोग एक फैसला किया है कि आने वाला 11 तारीख को 2 बजे सेलुलर जेल के सामने में हम लोग एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और हम लोग अपना बात को रखेंगे DHS के सामने। और मैं चाहता हूं कि एनिम्स के डायरेक्टर और DHS के डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ भी वहां पर रहे, ताकि उनको भी पता चले कि जनता क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहता है
और पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलता है आज जीबी पंप से, वो उन लोगों को हकीकत में पता चलना चाहिए। इतना पैसा हमारे सरकार देने के बाद भी आज हम लोग को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड में। उसी के नज़र में हम लोग आज आप लोगों ने देखा होगा फीमेल वार्ड के सामने में एक दारू पी करके, अभी मैंने देखा था मीडिया में कि एक फीमेल वार्ड के सामने में एक दारू पी करके एक आदमी सोया हुआ है। कितना शर्म की बात है। एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर हो चुका है बोल रहा है, जब भी पूछो 1.5-2 साल से सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो इतना बुरा हाल जीबी पंथ का कभी नहीं हुआ था जो अभी चल रहा है। दिन में दिन हमारे हाथों से हमारे लोग अंडमान निकोबार आइलैंड के कई लोग जा चुके हैं। आज अपने को दर्द नहीं है, क्यों? अपना कोई नहीं गया होगा। जब अपना घर से कोई जाएगा उसी को पता चलेगा कि कितना बड़ा दर्द है। तो इसीलिए आज चाहता है हम लोग ये चीज़ को रोकने के लिए आने वाला 11 तारीख को 2 बजे सैलूट जेल के सामने में हम लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट में हम लोग टाइम बॉन्ड लेंगे, टाइम बॉन्ड में अगर हम लोग का टाइम अगर दिया जाएगा कि इतना दिन के अंदर सुधार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वो टाइम तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे आगे क्या करने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो अभी अगर 23 तारीख के पहले हमारा होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं जी, अगर 23 तारीख के पहले में अगर हमारा मेडिकल का सुधार नहीं हुआ तो हम लोग होम मिनिस्टर से मिलेंगे। हमारे जो ग्रुप है हम लोग होम मिनिस्टर से मिलेंगे और हम लोग होम मिनिस्टर से बैठ के चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ है और हकीकत को बताना पड़ेगा। आज हम हमारे घर से एक लोग ऐसे मर के जा रहे हैं। अभी बड़ा दुखी है, कल जो हादसा हुआ जो बच्चे के साथ में, वो बच्चा का 3 तारीख से लेकर अंशुमन भाई और हमारे राकेश भाई लोग जो मदद किया उन लोगों को, वो मदद का फल नहीं मिला। बड़ा शर्म की बात है। क्यों उसका फल नहीं मिलने का कारण हमारा DHS का डॉक्टर लोग जो बोले थे कि 3 तारीख के बाद हम लोग रेफर नहीं करा। अगर वो रेफर कर दिया तो हो सकता था भगवान उसको कबूल करता था और बच जाता था, लेकिन उसको रेफर नहीं करने की वजह से आज हमारे बीच वो बच्चा नहीं रहा। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है। इसी कारण को देखते हुए खाली ये बच्चा का बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कोविड के समय में क्या चल रहा था। अगर हम लोग भी थोड़ा सोशल वर्कर और हम लोग का जो NGOs थोड़ा भी मदद नहीं किया होता तो मेरे ख्याल से अंडमान का 50% लोग आज ऊपर चले गया होता। आज हम लोग का वजह से आज अंडमान के बहुत सारे लोग बचा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ये NGOs की वजह से। एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए कोई मदद नहीं किया हम लोगों को। ये बड़ा सोचने वाली बात है और मैं स्ट्रांगली ये बात को मैं रखना चाहता हूँ। हम लोग का डिमांड है जो यहाँ से रेफर होके जाता है यहाँ पे अंडमान कॉलेज एनिम्स जो आप लोग बताते हैं, एनिम्स आने के बाद में सबसे ज़्यादा बुरा हाल जीबी पंथ का हुआ। इसका कारण क्या है वो हम लोग को नहीं पता, अंदर का क्या लड़ाई चल रहा है वो हम लोग को नहीं पता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग का 11 तारीख को जो प्रोटेस्ट होगा 2 बजे, उसमें बराबर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर DHS, डायरेक्टर ऑफ एनिम्स, तीनों को वहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए और तीनों आकर के हम लोगों को समझाना चाहिए और टाइम बाउंड देना चाहिए। टाइम बाउंड या कि 1 महीना 2 महीना नहीं, सिर्फ 22 तारीख तक टाइम है। आने वाला 23 तारीख को हमारा होम मिनिस्टर आ रहे हैं, हम लोग अपॉइंटमेंट लेंगे और उनसे हम लोग मिलेंगे। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ और एक बार मैं अपील करता हूँ अंडमान के जनता लोग से, आइए। आज हमारे घर के अंदर में आग नहीं लगा है, लेकिन आग लगने के लिए ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ 11 तारीख को 2 बजे सैलूट जेल के सामने, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आज इसको लेकर के खड़ा हो रहा है, सोशल वर्कर्स, NGOs सभी जो है इसमें उतरा हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आने वाला 11 तारीख 2 बजे आप लोग बराबर टाइम में 2 बजे वहाँ पर पहुँचेगा और हम लोग पीसफुल धरना करेंगे। किसी को कोई तरह का गलत बात, कोई तरह का हम लोग गलत वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ छोटा सा नारा लगाएंगे। वहाँ पर पब्लिक भीड़ होगा तो नारा तो कंपलसरी लगेगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाला 11 तारीख 2 बजे बराबर सैलूट जेल के सामने में हम लोग सब उपस्थित रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा DSS एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, जैसा कि हमारे अजीज़ भाई अंशुमन भाई ने आपको कहा कि जो ये हमारा शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट होगा 11 तारीख को आने वाला, मैं आप लोग के नॉलेज में एक चीज़ ला देता हूँ। आज ही हम सभी ऑर्गेनाइजेशन NGOs को लेकर हमने एक मेल करेंगे हमारे डायरेक्ट अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, और हम उनसे
दिल्ली में ही अपॉइंटमेंट ले लेंगे। जब वो पोर्ट ब्लेयर आएंगे, हम उनसे मिलने चाहते हैं। यहाँ के जीबी पंत के ऊपर क्या यहाँ की जनता को सुविधा मिल रही है, जीबी पंत से नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है, इस विषय में हम बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि यदि हमें रोका गया अमित शाह जी से मिलने, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि हम किसी न किसी तरह से उनके सामने उपस्थित हो ही जाएंगे। और जो भी हालत हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है और चल रही है, हम उसके समक्ष ये बात उठाएंगे और रखेंगे। मैं इतना आप लोगों को आश्वासन देता हूं और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इससे अलर्ट करना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि हम एक है, हम एक नहीं, हम अनेक हैं। हम सभी एनजीओस, ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं और हमारे द्वीप समूह के आइलैंडर्स हैं, सब एकजुट होकर इस विषय को उठाएंगे और हमारे होम मिनिस्टर साहब के समक्ष ये बात को रखेंगे। मैं इतना ही बोल के आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।